मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी। और इसमें आज मैं आपके देखिए, आप लोग लेसन तो पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें जो स्किल टेस्ट दिया रहता है उसे आप सॉल्व नहीं करते। इसलिए हम सोचे कि आज हम लोग मिलके चलिए आप स्किल टेस्ट पेपर करते हैं। तो ये जो स्किल टेस्ट आपका फर्स्ट है, ये 1st to 3rd लेसन पे आधारित है। तो यानी हम आपको ये बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, उसी का हम आइए इसमें रिवीजन करते हैं। और इसे आपको फिर क्या करना है, याद भी यानी लर्न भी करना है। तो आइए हम अपना स्किल टेस्ट फर्स्ट देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट शुरू में क्या है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुश्किल पड़ने पर कवि ने क्या करने को कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म पर चलना। यानी मुश्किल पड़ने पर कवि हमें क्या कहते हैं कि हमें हमेशा अपने धर्म पर चलना चाहिए, उससे विचलित कभी नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्म पर चलना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर मदन मोहन मालवीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो जो केसरिया रंग होता है वो बलिदान का प्रतीक होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका क्वेश्चन क्या है, वीर पुरुष विघ्नों को गले लगाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गले हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक बार मालवीय जी के पास कोलकाता विश्वविद्यालय के उप कुलपति का पत्र आया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी की हर लड़ाई तिरंगे के मार्गदर्शन में ही हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आज़ादी हो जाएगी। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि हमें बदी पर चलने की सलाह दे रहा है, ये आपका गलत है। फिर सेकंड देखिए, मालवीय जी ने डॉक्टरेट की उपाधि स्वीकार कर ली थी, ये आपका गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो ये सही है, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या कहते हैं, तिरंगा कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप तथा बी उपसर्ग से बनने वाले 3 शब्द हमें बनाना है। तो देखिए अप उपसर्ग की डिफिनीशन मैंने आपको क्या बताई थी, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो क्या है, अपने शब्दों के यानी अपने वाक्यों के क्या होते हैं, शब्द के आगे लगते हैं, यानी जो आगे जुड़ते हैं उन्हें हम सब क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और इसी तरह क्या होती है, इसके अपोजिट यानी इसका उल्टा सीधे किसकी परिभाषा होती है, प्रत्यय की, जो क्या होते हैं, वाक्यों के पीछे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे ये शब्दों के पीछे लगते हैं वो हमारे प्रत्यय कहलाते हैं, और जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें क्या बनाने के लिए हमें दिया गया है, उपसर्ग बनाने के लिए। तो किससे, अप और बी को, बी क्या है, बी से बनने वाले हमें 3 शब्द बनाने हैं। तो आइए हम 3 शब्द बनाते हैं। अब से क्या क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगी, अपकार हो जाएगा और अपयश हो जाएगा। बी से देखिए, बी से विशेष हो जाएगा, और बी से क्या बनेगा, विपक्ष बनेगा, विदेश बनेगा। तो ये आपका उपसर्ग लगा के 3 शब्द बन गए। इसके बाद देखिए निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले 3 शब्द बनाना है। संयुक्त व्यंजन यानी क्या होते हैं, जो किसी से, जो अन्य शब्दों से मिलके बनते हैं। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जैसे क्या लिखा है, तो क्या किन शब्दों के बीच में आते हैं। देखिए 3 शब्द हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, वाक्य, सेकंड क्यारी, थर्ड चाणक्य। इनके बीच में क्या, देखिए क्या शब्द आ रहा है। और फिर देखिए ये इसमें देखिए दा है और इसमें लाघव चिन्ह धा लगा हुआ है। तो इसी तरह हमें लगा के शब्द बनाना। तो देखिए प्रसिद्ध, उद्धव, क्रमबद्ध। तो इस तीनों में इस शब्द का यूज देखिए किया गया है। इसी तरह हमें इसको लगा के और शब्द बनाने हैं। तो अब देखिए आपका स्किल टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब आइए हम अपना स्किल्स टेस्ट सेकंड करते हैं।
तो देखिए सही विकल्प पर हमें क्या करना है, इसमें सही का चिन्ह लगाना। ये जो आपके दिया गया है सही विकल्प में सही का चिन्ह लगाने के लिए, तो ये 4 लेसन से लेके 6 लेसन तक है, यानी 4 पार्ट 4 से लेके पार्ट 6 पार्ट तक के इसके क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट देखिए, बच्चे रखवाले हैं, तो बच्चे किसके रखवाले हैं बताइए? तो बच्चे धन के रखवाले हैं कि पुस्तकों के कि आज़ादी के? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? आज़ादी के हो जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, जुम्मन जब बाहर जाते तो अपना घर किसे सौंप जाते थे? तो जुम्मन जब बाहर जाते थे वो अपना घर अलगू चौधरी को सौंप जाते थे, इसलिए इसका आंसर अलगू को होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एवरेस्ट हो जाएगा, यानी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर एवरेस्ट है। अब देखिए रिक्त स्थान भरना है, बच्चे माता पिता का मान बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, अलगू को सरपंच बनाया गया, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सरपंच हो जाएगा। फिर थर्ड देखिए, सफलता मिले बिना मनुष्य चैन से नहीं बैठता, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। अब देखिए सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चे कुछ करके दिखलाना चाहते हैं, तो ये आपका सही है, बच्चे अपने देश के लिए कुछ करके दिखलाना चाहते थे। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में दुश्मनी थी, ये आपका गलत है। गिरने पर पानी तक मिलने की संभावना न थी, ये आपका गलत है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या करना है? विलोम। तो विलोम की हमने क्या आपको डिफिनीशन बताई थी? जो विपरीत अर्थ देता है, यानी जो क्या होता है इन शब्दों का उल्टा है, यानी विपरीत, यानी जो उल्टा अर्थ दे। तो जन्म का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम मरण हो जाएगा। गरीब का अमीर हो जाएगा, सुखी का दुखी हो जाएगा, और अंधेरा का विलोम क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है? निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखना है। तो मुहावरों के देखिए आइए हम अर्थ लिखते हैं, किसी चीज़ को विस्तार से लिखना। मुहावरे का अर्थ मतलब क्या होता है? जब उसका अर्थ हम किसी चीज़ को विस्तार से बताते हैं तो वो उसका अर्थ होता है। देखिए जैसे जड़ खोदना, तो जड़ खोदना का अर्थ क्या होता है? मूल कारण जानने का प्रयास करना। फिर सेकंड क्या दिया गया है? चैन की बंसी बजाना, यानी आराम की जिंदगी जीना। अब देखिए हमने आपको पिछले लेसन में क्या किया था? पाठ में आपको एवरेस्ट के शिखर वाली कहानी बताई थी, उसी तरह इसको क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एवरेस्ट के किसी एक विजय अभियान के बारे में आपको मौखिक बताना है। कोई दूसरी मतलब बुक की कहानी को छोड़कर अगर आपको कोई दूसरी एवरेस्ट की स्टोरी पता है तो उसे आपको क्या करना है? पढ़ना है, समझना है और हमें बताना है। और आपको अपने घर में भी बताना है कि हमने आज एवरेस्ट के बारे में इतनी जानकारी ली और ये हमें पता है। आपका ये स्किल टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।